अस्सलाम वालेकुम। मैं वेलकम करता हूँ आपको साइकोलॉजी रूट्स की इस वीडियो के अंदर, जिसके अंदर हम डिस्कस करने जा रहे हैं एक और नई जॉब के हवाले से जो कि आई है साइकोलॉजी के प्रोफेशनल्स के लिए। तो चलें स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आपको आना है psychologyroutes.com के ऊपर, या फिर आप हमारे यूट्यूब चैनल को भी सब्सक्राइब कर सकते हैं किसी भी लेटेस्ट जॉब के अपडेट के हवाले से। तो जैसे ही आप psychologyroutes.com पे आएंगे तो आप हमारी जॉब्स के सेक्शन को एक्सप्लोर में देख सकते हैं जॉब्स पे क्लिक करके, या फिर आप यहाँ पर नीचे राइटिंग से नीचे जॉब के सेक्शन को देख सकते हैं जहाँ पे लेटेस्ट जॉब पोस्ट हो रही हैं। तो दोनों में से जो भी आप ऑप्शन यूज़ करेंगे तो आपको जो लेटेस्ट जॉब्स हैं उनके हवाले से इंफॉर्मेशन मिलती रहेगी। तो खुशहाल खान खटक यूनिवर्सिटी के अंदर ये जॉब आई है, इसको हम ओपन कर लेते हैं और देखते हैं कि आज हम किस तरीके से इसको डिस्कस करेंगे। जी, तो आप देख रहे हैं कि सबसे पहले जो चीज़ें हमें डिस्कस करनी है वो इम्पोर्टेंट डेट्स, उसके अलावा एडवर्टाइजमेंट को देखेंगे। इसी तरीके से हम देखेंगे कि अप्लाइंग प्रोसीजर क्या है। इसके अलावा वीडियो गाइड भी इस पोस्ट के अंदर मौजूद होती है, कहीं पे एम्बिग्युइटी के हवाले से, गाइडेंस के हवाले से, और आप में किस तरीके से मदद कर सकते हैं इस आर्टिकल को इम्प्रूव करने के हवाले से, और आप हमारे साथ क्या कुछ शेयर कर सकते हैं उसके ऊपर बात करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं इंपॉर्टेंट डेट से। इंपॉर्टेंट डेट में ये ऑर्गेनाइजेशन, जिस ऑर्गेनाइजेशन की ये जॉब है वो यूनिवर्सिटी है, और खुशहाल खान खटक यूनिवर्सिटी कर्क है। इसकी लोकेशन कर्क है। जॉब रेफरेंस जो है यूनिवर्सिटी की ऑफिशियल वेबसाइट है। अगर आप यूनिवर्सिटी की वेबसाइट पर ये जो लिखा हुआ है इसके ऊपर आप क्लिक भी करेंगे तो आप डायरेक्टली तौर पे उस रेफरेंस के ऊपर चले जाएंगे। ये जॉब अनाउंस हुई 6 जून को, और इसकी एंड डेट है 30 जून, यानी कि 30 जून इसकी लास्ट डेट है पाकिस्तानी स्टूडेंट्स, पाकिस्तानी कैंडिडेट्स के लिए। अगर एडवर्टाइजमेंट की बात करें तो जैसे आपको ये इमेज नज़र आ रहा है, ये ऑफिशियली वेबसाइट से लिया गया, और इसमें वाज़ेह तौर पर नज़र आपको आ रहा है कि 6 जून को ये पब्लिश हुई है, और यूनिवर्सिटी के स्टाफ में से आबिद ने इसको पोस्ट की है जॉब सेक्शन के अंदर। अनाउंसमेंट नंबर है 012021, और इसमें बताया गया है कि उन्हें क्या क्या चाहिए। इसमें सबसे पहले अगर प्रोफेसर को देखें तो प्रोफेसर में साइकोलॉजी के एक प्रोफेसर की बात की गई है, और इसके क्वालिफ़िकेशन की अगर बात करें, मिनिमम क्वालिफ़िकेशन PhD फ्राम एन HEC रिकग्नाइज्ड इंस्टीट्यूशन है, और एक्सपीरियंस जो इसके लिए रिक्वायर्ड है वो 15 ईयर टीचिंग रिसर्च एक्सपीरियंस इन HEC रिकग्नाइज्ड or a postgraduate institution or a professional experience in a relevant field in national international organization, या फिर 10 ईयर पोस्ट PhD टीचिंग रिसर्च एक्सपीरियंस होना चाहिए। मिनिमम पब्लिकेशन जो है 15 रिसर्च पब्लिकेशन होनी चाहिए विद एटलीस्ट 5 पब्लिकेशन इन द लास्ट 5 ईयर होनी चाहिए। इसी तरीके से अगर हम एसोसिएट प्रोफेसर की बात करें तो उसमें भी साइकोलॉजी की एक सीट आई है, जिसमें मिनिमम क्वालिफिकेशन PhD इन रेलिवेंट सब्जेक्ट यानी कि साइकोलॉजी के अंदर होनी चाहिए, 10 ईयर एजुकेशन होनी चाहिए, रिसर्च एंड टीचिंग एक्सपीरियंस, या फिर 5 ईयर पोस्ट PhD जो है वो एक्सपीरियंस होना चाहिए। और इसी तरीके से पब्लिकेशन की बात करें तो एप्लीकेंट है 10 रिसर्च पब्लिकेशन विद एटलीस्ट 4 जो पब्लिकेशन है वो लास्ट 5 ईयर्स के अंदर होनी चाहिए। असिस्टेंट प्रोफेसर TTS के ऊपर बात करें तो साइकोलॉजी की एक सीट है, इसमें PhD डिग्री / टर्मिनल क्वालिफिकेशन इन द रेलिवेंट फील्ड होनी चाहिए, HEC रिकग्नाइज से, और HEC अपडेटेड क्राइटेरिया शैल बी फॉलोड होना चाहिए उसके अंदर। लेक्चरर की बात करें तो 2 साइकोलॉजी की पोस्ट हैं। इसके लिए क्वालिफिकेशन है फर्स्ट क्लास MS/MPhil इक्विवेलेंट डिग्री अवार्डेड आफ्टर 18 ईयर ऑफ एजुकेशन in the relevant field from the HEC recognized university institution with no third division in the academic career. Condition of no third condition shall not be applicable in the qualification appointed as lecturer in university or degree awarding institution, providing that candidate hold a higher degree via PhD or equivalent degree with not more than one third division। अगर आपकी MPhil से ऊपर यानी कि PhD आपने की और लेक्चरर की पोस्ट के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो आपको 1 जो है थर्ड डिवीजन अलाउ होगी। इसके बाद नीचे इंस्ट्रक्शंस है जो कि हम नीचे देखने जा रहे हैं। इसमें अप्लाइंग प्रोसीजर के अंदर जैसे कि हमें पता चल चुका कि प्रोफेसर की एक है, एसोसिएट प्रोफेसर की एक है, असिस्टेंट प्रोफेसर TTS की एक है, लेक्चरर की 2 हैं, और इसके लिए आपको प्रेस्क्राइब्ड फॉर्म जो हैं उनको
डाउनलोड करके फिल करके आपको सबमिट करने हैं। तो आप पहली चीज़ ये है कि यहाँ पे क्लिक करेंगे तो आप डायरेक्टली तौर पे आपका फॉर्म डाउनलोड हो जाएगा। जो 17 स्केल और उससे अबव के लिए ये फॉर्म यूज़ करेंगे, और जो TTS के हैं जो अप्लाई करना चाह रहे हैं वो इस फॉर्म को यूज़ करेंगे। इसके साथ आपको एक डिमांड ड्राफ्ट जो है यानी कि नॉन रिफंडेबल फ़ीस जो है वो सबमिट करनी है इन द फेवर ऑफ डिमांड ड्राफ्ट इन फेवर ऑफ ट्रेजर खुशहाल खान खटक यूनिवर्सिटी कर के नाम के ऊपर, और बैंक डिपॉजिट ऑनलाइन रिसिप्ट इन अकाउंट नंबर IBN PK 56 UNIL 0109000247060139 UBL ब्रांच कर्क सिटी 1369 बैंक ब्रांच कोड है एज पर द फॉलोइंग डिटेल्स। जो प्रोफेसर के लिए अप्लाई कर रहे हैं वो 3000 पे करेंगे, जो एसोसिएट प्रोफेसर के लिए 25, इसी तरीके से असिस्टेंट के लिए 2000 और लेक्चरर के लिए आपको 1500 सबमिट करना पड़ेगा। इन एडिशन टू अबव एप्लीकेशन प्रोसेसिंग फी एन अमाउंट ऑफ 4500 एंड 35 shall also deposit by the applicant for the post of professor, associate professor respectively as fee of evaluation of research publication। जो भी प्रोफेसर और एसोसिएट प्रोफेसर के लिए अप्लाई कर रहे हैं, तो जो प्रोफेसर के लिए हैं वो 4500 मज़ीद सबमिट करेंगे, और जो एसोसिएट प्रोफेसर के लिए हैं वो 3500 मज़ीद सबमिट करेंगे, ताकि उनकी जो पब्लिकेशन है उनको एवेल्यूएट किया जा सके। अच्छा, तो इसके बाद एप्लीकेशन शुड बी सबमिटेड अटेस्टेड कॉपी ऑफ ऑल डिग्रीज, डिप्लोमा, सर्टिफिकेट एक्सेट्रा with 2 recent passport size photograph। The application for applicant for the post professor and associate professor should prepare a dossier containing 4 set of following documents, यानी कि 4 set आपने prepare करने हैं। List of research publication showing name of publication, journal in which they are published and their year of publication, reprint of the publication along with title page of the journal, curriculum vitae। The university may demand any other additional document as and when required। उसके अलावा भी आपसे मांग सकते हैं। Candidate serving in any government, semi-government or autonomous institution, उनको NOC यानी कि no objection certificate चाहिए होगा अप्लाई करने के लिए। The application along with all aforementioned attachment document should reach the office of, ये रेड इसलिए कर दिएगा ताकि आपको क्लियर है, the office of registrar on or before June 30, 2021 for indigenous यानी कि मुल्क के अंदर से, and July 12, 2021 from abroad candidates जो बाहर से अप्लाई कर रहे हैं उनके लिए 12 जुलाई तक की डेट है। इन केस ऑफ पब्लिक हॉलीडे, तो अगर लास्ट डेट को पब्लिक हॉलीडे आ रही है तो आप उस दिन को नेक्स्ट डेट सफ़र करेंगे लास्ट डे को। एज लिमिट शैल बी स्ट्रिक्टली फॉलोड एज स्टेटस ऑफ द यूनिवर्सिटी, जो यूनिवर्सिटी का क्राइटेरिया उसके अकॉर्डिंगली। द कैंडिडेट हैविंग फॉरेन डिग्री सर्टिफिकेट, उसको इक्वलेंस सर्टिफिकेट लाजमी HEC से लेना होगा। इनकम्प्लीट एप्लीकेशन जो हैं उन वो एंटरटेन नहीं होंगी। हर जॉब के लिए आपको सेपरेट एप्लीकेशन देनी होगी। इसके अलावा द एलिजिबल ऑफ कैंडिडेट शैल बी डिटरमिन्ड ऑन द बेसिस ऑफ डाटा क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस प्रोवाइडेड एट क्लोजिंग डेट ऑफ सबमिशन। उसको एलिजिबिलिटी जो है उसके अकॉर्डिंगली सवर होगी जो लास्ट डेट तक उसकी होगी। डिग्री, डिप्लोमा सर्टिफिकेट इशूड बाय HEC इंस्टीट्यूशन, गवर्नमेंट ऑर्गेनाइज्ड बोर्ड विल बी एक्सेप्टेबल। ठीक है जी, आपको ये पता चल गया। ओनली एलिजिबल कैंडिडेट विल बी कॉल्ड फॉर टेस्ट और इंटरव्यू। ठीक है, फर्दर शॉर्टलिस्टेड कॉल फॉर इंटरव्यू हैं। पहले टेस्ट भी रखा गया है, टेस्ट रखा गया फॉर पोजीशन मेंशन्ड एट सीरियल नंबर 4 एग्जांपल है लेक्चरर के लिए है, और इन दूसरों के लिए सिर्फ इंटरव्यू होगा। तो जो लेक्चरर हैं उनके लिए दोनों चीज़ें होंगी। लीगल एक्शन में भी टेकन अगर कोई डॉक्यूमेंट आपकी फेक निकलती है। मेरिट फॉर सिलेक्शन विल बी डिटरमिन्ड मेड, जो खुशहाल खान खटक यूनिवर्सिटी के रूल्स हैं उसके अकॉर्डिंगली। लैंडलाइन नंबर, टेलीफोन, मोबाइल नंबर, पोस्टल और ईमेल एड्रेस जो भी आप प्रोवाइड करें उसको क्लियरली मेंशन करें। उसके अंदर एम्बिग्यूटी नहीं होनी चाहिए, या कोई उसके अंदर इस तरीके से नहीं लिखा होना चाहिए कि वो समझ ना आ सके। तो इसलिए मैं प्रेफरेंस आपको सजेस्ट करूँगा कि आप जो हैं उसको फॉर्म को कंप्यूटराइज ही फिल करें और उसके अंदर प्रिंट करें, ताकि हैंड रिटन में अक्सर औकात कुछ मिस्टेक्स हो जाती हैं। तो आप कंप्यूटराइज होगा तो उसमें इस किस्म की मिस्टेक्स कम से कम होती हैं। TADA नहीं दिया जाएगा। इसके अलावा CGPA उन्होंने क्लियरली यहाँ पे कहा है कि जिन लोगों का CGPA
3 से कम है वो फर्स्ट डिवीज़न कंसिडर नहीं होगी। तमाम किस्म के जो राइट्स हैं वो रिज़र्व रखती है यूनिवर्सिटी। और उसके अलावा अगर आप डिसेबल पर्सन हैं तो आपको डिसेबिलिटी का साथ में सर्टिफिकेट प्रोवाइड करना होगा। किसी भी किस्म की अगर ओमिशंस हैं या एरर्स हैं तो यूनिवर्सिटी हो सकता है उधर से हों। तो आपने जो डॉक्यूमेंट सेंड करना है वो रजिस्ट्रार ऑफिस मुशाल खान खटक यूनिवर्सिटी कर, और ये फ़ोन नंबर है इसमें आप देंगे। इसके बाद वीडियो यहाँ पे मौजूद है हमारी ये जो भी चल रही है हेल्प अस टू इम्प्रूव, कि आप हमें बता सकते हैं कि मज़ीद आपके लिए क्या इन वीडियोज़ के अंदर शामिल कर सकते हैं या इस पोस्ट के अंदर शामिल कर सकते हैं। इसी तरीके से आप हमारे साथ शेयर कर सकते हैं साइकोलॉजी से रिलेटेड किसी भी किस्म की इंफॉर्मेशन, किसी भी किस्म का मटेरियल और किसी भी किस्म की अपडेट, मतलब साइकोलॉजी से रिलेटेड आप कुछ भी शेयर कर सकते हैं हमारे साथ डायरेक्टली तौर पे हमारी ईमेल के ऊपर या हमारी कम्युनिटी के अंदर या फिर हमारे वेबसाइट के ऊपर डायरेक्टली। लेकिन आपको रूल्स फॉलो करने होंगे। किसी भी किस्म की अनएथिकल एक्टिविटी की नतीजे में आपको ब्लॉक कर दिया जाएगा। इसके अलावा हमारे व्हाट्सएप ग्रुप्स हैं, उनको भी आप फॉलो कर सकते हैं, वेबसाइट्स के ऊपर उसके लिंक्स दिए गए हैं। उम्मीद करता हूँ कि आपको वीडियो पसंद होगी आई होगी और आपके तमाम क्वेश्चंस के आंसर हो गए होंगे। मुझे दीजिए इजाज़त, इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर। अल्लाह हाफिज़।